Science and technology have brought the revolution in different aspects of life and their activities. But we have missed the most valuables. Scientists have landed on moon or are in the fray to probe different planet surface like Mars mission, Jupiter mission, and also the scientists are probing the sun and its environment. So we have made a big journey with the help of science and the technology, space science. But we have missed the most important, the sea travels in crossing the states and to see the new neighbor. हम अगल बगल सड़क पार कर अपने पड़ोसी का हालचाल नहीं लेते, हमें तकलीफ होती है. We can attack. A country attacks another country not to save life but to take lives. Complete distractions and the ruin of one country by another country. We have missed the human touch. हमारी संवेदना है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है. We have progressed a lot in medical sciences to cure the disease, but we have lost the human touch of good behavior, services, and the importance of prayers. जिंदगी आगे तो बढ़ रही है, पर हम काफी जो जिंदगी की चीजें हैं, जो मूल्य है जिंदगी के, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, कहीं ना कहीं और मिस होता जा रहा है. There is a more number of diverse crime, assault, cybercrime, unrest, false ego. ये चीजें जो हैं हमें अंदर से हमारी जो संरचना है, जो सोशल फैब्रिक है, फैमिली फैब्रिक है, ह्यूमन थॉट है, इट इज एट स्टेक. ये खतरे में है. और 2024 जाने को है. Soon 2024, after a couple of hours, 24 is to say goodbye forever, and we will be in 2024 New Year's. So greetings for a new year. One appeal or the request with you all that please be with the human touch, human feeling, sense of responsibility, respect, cooperation and the service towards the needy, and even in our family, like all fingers cannot be of equal strength,
एंड इक्वल लेंथ। हमारे अपनों के बीच भी सभी लोग एक जैसा नहीं होंगे, किन्हीं के पास काफ़ी अभाव होगा, उन्हें हमारी ज़रूरत होगी। हम कम से कम इसकी शुरुआत तो अपने घर आंगन से करें। इस पर सोचें, क्योंकि अगर नहीं सोचेंगे तो चीज़ें इतनी बिगड़ जाएगी कि जिस चीज़ की तलाश में हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्रेस के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे, फिर हमारी ही जिंदगी खतरे में हो जाएगी। हमारे पास जब मानवीय संवेदना जब नहीं होगा तो मानव के बारे में नहीं सोच पाएगा। एंड देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए एनिमल, एंड दिस इज man has the capability to think and act. Men or the women are rational. The animal cannot think nor rational or the least rational. ऐसी स्थिति में जब हमारे पास जब संवेदना नहीं होगा, ह्यूमन टच नहीं होगा, सोच नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, निगाहें नहीं होगी, तो फिर हम स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, और फिर अपने परिवेश के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे। मानवीय जिंदगी तो खतरे में हो जाएगी, साथ ही जो हमारा वायुमंडल है, पर्यावरण है, जीव जंतु है, बायोडाइवर्सिटी है, सारे के सारे खतरे में हैं। और फिर एक समय आएगा जिनसे हमारी जीवन चलती है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, एंड गिव आउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये पता है कि वायुमंडल में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, डस्ट, और फिर जो पॉल्यूटेंट्स इतने अधिक हैं इन्वायरमेंट में कि सांस लेना कठिन हो जाता है। फोटोकेमिकल, स्मॉग, ग्रीन हाउस इफेक्ट आदि आदि, ब्लैक कार्बन। तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। वी मस्ट बी सेंसिटिव, वी मस्ट एक्ट, think and even they speak like a humans। और सिर्फ ये सिद्धांत में नहीं बल्कि हमारे सोच और कर्मों में भी ये बात होनी चाहिए। और गांधी जी कहा भी करते थे कि देयर शुड बी हार्मोनी amongst the words, thought and action। और फिर जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा गया, when G.V. Shaw, eminent writer, was struggling with the death weight, he was asked, well, learned man, what would you like to do when you get one more chance to live in? एक मौका दिया जाए। यहाँ पे जॉर्ज G.V. शॉ से पूछा गया कि एक मौका जिंदगी की और दी जाए, जब वो मरने वाले थे, डेथ बेड पे थे, तो आप क्या करेंगे? वह उनकी आवाज और चेहरे में
अफसोस था। और फिर एक झलक देखता हुआ व्यक्ति कहता है कि वह एक मानव बनना चाहेगा जो कभी नहीं था। दोस्तों, नया वर्ष आ रहा है। हमारे प्रायोरिटीज बहुत अधिक हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, पर एक प्रायोरिटी जरूर जीवन में रखना 2025 में। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, संवेदनशील होना। क्योंकि जीवन में दौड़ कर इधर उधर हो सकता है कि आप आगे निकल जाओ, पर याद रखिएगा, आगे निकलना उसी को कहते हैं जिसमें आपकी जिंदगी सुरक्षित, प्रगतिशील, शांति का हो, और फिर ऐसा माहौल भी हो और आप पर्यावरण को भी बचा सके, मानव को भी बचा सके, जीव जंतु को भी बचा सके, तब जाकर एक सुरक्षित अस्तित्व इस इकोसिस्टम का हो पाएगा। अदरवाइज काफ़ी परेशानी है। आप देख भी रहे हैं, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, इवन पटना में भी, या देश के अन्य भाग में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन, एंड वी कॉल इट एज एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, ये भी हमारी अलार्मिंग है। तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट अटैक भी बढ़ रहा है। अभी गंगा रिवर का जो वाटर है वो भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन रीडन हो गया है कि कैंसर का खतरा बढ़ गया है। आर्सेनिक की मात्रा उसमें आ गई है। जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, या अगर नदी के किनारे जो भी हैं घर बने हुए, उनके भी जो वेस्ट हैं, जो गंदा पानी है, ऑल आर ड्रेन इनटू द रिवर, बिना उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग किए हुए रिवर में डाल दे रहे हैं। जो गंगा का पानी, पवित्र गंगा जल, आज भी जो पूजा होती है या और डिफरेंट रिलीजियस ओकेजन्स, गंगा वाटर इज टेकन टू बी द एक्सट्रीम प्योर। और घर को शुद्ध करने में, किसी वातावरण को शुद्ध करने में गंगा के जल का महत्व आज भी है। लेकिन सच देखा जाए, उसका महत्व तो आज है। हम स्वार्थी के तौर पर, अपने स्वार्थ के तौर पर, जो गंगा जल पवित्र है, हम उस मान्यता से खुद को पवित्र तो करते हैं, पर गंगा को पवित्र करने का हम प्रयास नहीं करते। ठीक है, गवर्नमेंट फंड पे बहुत सारे स्कीम्स हैं, चल रहे हैं गंगा को प्योर करने का, पर वो स्कीम्स भी प्रैक्टिकली हमारे आपके हाथ में ही आता है एग्जीक्यूट करने के लिए, वेदर इट इज द ऑफिसर्स और इवन द सिविलियंस। अगर सब मिलकर के अगर काम करेंगे तो वी कैन मेक द गंगा वाटर प्योर, जो कभी पीने के काम में भी आता था, अब वार्न किया जाता है। नाउ देयर इज थिंग्स इन द न्यूज दैट डोंट यूज गंगा वाटर, आप स्नान नहीं करें, अदरवाइज स्किन डिजीज हो जाएगा। ऐसे हालात हमारे साथ है। हम कहाँ उन्नति कर रहे हैं? क्या हम रुपया को खाएंगे? हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर होगा, और प्रॉपर जब होगा तो हमारे जो भोजन होगा उसका डाइजेशन होगा, और जितने भी हमारे बॉडीज़ के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, दे विल वर्क प्रॉपरली।
अगर हम साफ पानी पीते हैं, इफ़ यू ड्रिंक प्योर वाटर, अगर साफ हवा, शुद्ध हवा सांस के रूप में लेते हैं, या हमारी आंखों को चारों ओर हरा भरा मिलता है, तो तभी जाके हम अपनी ज़िंदगी को एक नेचुरल रख पाएंगे और फिर हम सुरक्षित रह पाएंगे। और गांधी जी ने कहा भी था कि जो परिवर्तन आप दुनिया से चाहते हो, वो परिवर्तन खुद में लाओ। दुनिया तो बदलेगी और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सो रिमेंबर महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, वर्ड्स that if you want to make a change in the world, be the change first, so that the world will change and you will also change. बस नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मेरी अपील यही होगी कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें और दिल से हम ये मानवता के प्रति काम करें, धनात्मक सोचें, उम्मीद रखें और ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करें जो किसी को हानि पहुंचाए, या फिर ऐसी कोई वाणी का प्रयोग न करें जिससे कि किसी को कष्ट लगे। बस ये नौ वर्ष हर खुशियाँ लाए, इसके लिए ज़रूरी है आपको डिसाइड करना कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, वेदर द लाइफ ऑफ पर्पस और पर्पस ऑफ लाइफ। बस इसका ख्याल रखेंगे और तब जाकर ये दुनिया अच्छी दुनिया रहेगी। और इस दुनिया को प्योर करने में each and every individual or Indian must contribute to make this planet Earth safe and its environment safe. Once again, very happy New Year to you all.